जय हिंद दोस्तों। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन स्टार्ट। त्वांग में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिकों की घुसपैठ और भारतीय सैनिकों से उनके संघर्ष को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष जैसे एक दूसरे को छकाने में लगे हैं। इसे लेकर संसद में गतिरोध बना हुआ है। विपक्ष इस पर चर्चा कराने की मांग कर रहा है तो सत्ता पक्ष इससे किनारा करता दिख रहा है। हालांकि घटना के प्रकाश में आने पर रक्षा मंत्री ने संसद में सरकार का पक्ष रखा था, मगर विपक्षी दल उससे संतुष्ट नहीं हैं। वे सरकार से जानना चाहते हैं कि आखिर चीन की घुसपैठ की सूचना को छिपाए क्यों रखा गया और यह भी कि सरकार ने चीन को लेकर क्या रणनीति बनाई है। उधर अपनी पदयात्रा के बीच राहुल गांधी ने एक प्रेस वार्ता में कह दिया कि सीमा पर चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं। इसे लेकर सत्ता पक्ष हमलावर है कि इस तरह के बयानों से सेना का अपमान होता, उसका मनोबल गिरता है और उसका इस्तेमाल अपनी राजनीति चमकाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह संसद में अब हंगामे का केंद्र बिंदु चीन की घुसपैठ से खिसककर सेना के अपमान और मनोबल पर पहुंच गया है। यानी प्रकारांतर से दोनों ने सेना को अपनी राजनीतिक रस्साकशी का जरिया बना लिया है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब सेना को राजनीति में घसीटने का प्रयास किया जा रहा है। मुद्दा सेना के साहस और मनोबल का नहीं है, असल विषय है चीन की घुसपैठ का। यह अच्छी बात है कि भारतीय सैनिकों ने चीन की रणनीति पर पानी फेर दिया और उसके सैनिकों को वापस लौटना पड़ा, मगर यह सवाल अभी तक अनुत्तरित है कि आखिर चीन ने यह हिमाकत की कैसे। अगर सरकार सचमुच कूटनीतिक रूप से उस पर दबाव बनाए रहती तो शायद वह ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता था। फिर इस बात पर भी गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है कि चीन की तरफ से बार बार हो रही ऐसी हरकतों पर कैसे विराम लगाया जाए। कुछ समय पहले तक उसने लद्दाख क्षेत्र में भी लंबे समय तक तनाव की स्थिति पैदा किए रखी। ऐसे मामलों में परंपरा रही है कि सत्ता पक्ष सभी दलों के साथ मिल बैठकर चर्चा करता और फिर देश को विश्वास में लेकर कोई व्यवहारिक कदम उठाता रहा है। मगर सरकार ने इस तकाजे को समझना तो दूर, एक तरह से इस पर पर्दा डालने का ही प्रयास किया है। इसलिए भी विपक्षी दलों को इसका
राजनीतिक लाभ लेने का मौका मिला है। स्टॉप। दोस्तों, आपको हमारी डिक्टेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।